जनता की नाराजगी वैसे बीजेपी के साथ है। रथ को खींचने वाला लाल कृष्ण आडवाणी था, उसको एक साइड में फेंक दिया। मुरली मनोहर जोशी था, उसको एक साइड में फेंक दिया। वो तो भाजपा का ठीक ना है के जी। तो 75 पार हो गई थी। 75 पार तो मोदी जी हमारे भी हो मोदी गए। जी भी होगी। क्या आप ये इलेक्शन छोड़ देंगे, सीट को छोड़ देंगे? लेकिन जो सुविधा जनता को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही। मात्र जुमले। और मैं मेंबर हूँ, खूब बढ़िया मेंबर हूँ, पक्का मेंबर हूँ, लेकिन फिर भी मैं मेरी सरकार के खिलाफ जो ये बोल रहा हूँ, ये मुझे महसूस तो बहुत ज्यादा हो रहा है। वोट भी मैं बीजेपी को ही दूंगा, अच्छा जी। लेकिन उनकी आंखें थोड़ी सी खुल जाए तो बहुत बढ़िया। ओपीएस इन्होंने लागू करना था, वो नहीं किया। बाकी कई राज्यों ने तो कर ही रखा है, राजस्थान ने कर रखा है, हिमाचल ने, पंजाब ने सब कर रखा है, लेकिन हरियाणा ने नहीं किया। मुख्यमंत्री सैनी ने भी काफी घोषणाएं की थी चुनाव से तो लागू तो एक भी नहीं हुई ना, और ना ही आगे होने की संभावना। सरकार की मंशा नहीं है देने की। बाकी अगर इलेक्शन के बाद में देगी, मतलब लुटने पिटने के बाद में देगी, तो कोई फायदा नहीं है। अग्निवीर को परमानेंट फौजी कर देंगे 25%। परमानेंट अभी तो यार अनाउंस किया है, कोई अनाउंस भी परसों किया है। कोई बहुत जल्दी, उससे पहले भी कर सकते थे, इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। अगर वो अपने उन जुमलों को अमली जामा पहना देते शुरू से 10 साल से, तो आज ये सुनने की और कहने की और ये दिक्कतें ही ना आती। उस सरकारी पैसे को अगर सही ढंग से यूज किया जाए तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई वादे किए थे, जैसे हमारे एम्प्लॉइज की मैं बात करता हूँ कि उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए मेडिकल की सुविधा दी थी, कैशलेस की, और अनाउंस किए हुए उसको लगभग मेरे ख्याल में 5 महीने या 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक ना तो उन्होंने वो आई कार्ड बना के दिए और ना ही वो सुविधा दी। अब कल की ही बात है, शायद कल के पेपर में आया हुआ था, अग्निवीर को पेंशन योजना की सुविधा देंगे, लेकिन जुमला है। वो तो भाजपा ने संकल्प पत्र में भी कहा ना कि गारंटीड यहाँ पर हरियाणा में तो नौकरी देंगे। नहीं देंगे। अब कुछ बदले के रुझान नहीं बदले। रुझान तो नहीं बदले हैं, टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की चल रही है। अच्छा जी। बाकी मैं वार्ड नंबर 26 से संबंधित हूँ। वहाँ पानी की बड़ी समस्या है कि मोहल्ला तो गुरु नानकपुरा है, लेकिन हम उसको दलित मोहल्ला गुरु नानकपुरा के नाम से पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? कि वहाँ गरीब आदमियों की बस्तियाँ हैं। हाँ जी। अब जैसे वहाँ वाटर पंप ऑपरेटर इन्होंने रतिया बूस्टिंग स्टेशन के ऊपर, रतिया रोड बूस्टिंग स्टेशन पे रखा हुआ है। हाँ जी। वो 3 बजे सप्लाई देता है। अच्छा जी। अगर 3:05 पे लाइट चली गई, हाँ जी। वो लाइट आती है 5 बजे, तो वो 5 बजे बाद सप्लाई नहीं देगा। अच्छा जी। हाँ, मतलब वो पानी बस एक बार निकल गया तो बस निकल वो गया। कहेगा मेरी ड्यूटी खत्म। अच्छा जी। हाँ, अरे भाई 8 घंटे सरकार तुम्हें पैसा दे रही है, तो कम से कम आप 8 घंटे नहीं तो 6 घंटे तो आप लोगों को सुविधा दो, पानी दो। तो पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। तो उसकी शिकायत नहीं की कहीं पे? उसकी शिकायत की, लेकिन उस आजकल अफसर भी कोई ना जेई रिस्पॉन्स, ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जेई समझता है और ना ही एसडीओ समझता है। अच्छा जी। एक्शन ने तो समझना ही क्या है। तो कम से कम भाई 1 घंटा या 2 घंटा जो भी निर्धारित किया हुआ है हर मोहल्ले को, वो पानी जरूर दिया जाए। अगर लाइट चली जाती है तो उसके बाद में भी उसको पूरा किया जाए। नंबर 2, पपैया पार्क के लिए हमने पहले भी बोला था कि यहाँ बुजुर्गों को बैठने के लिए कई बार बरसात वगैरह आ जाती है, धूप वगैरह आ जाती है, तो ये छतरी के लिए डिमांड रखी थी। 3-4 छतरी, 3 या 4 छतरी चारों कोनों में बन जाए, जैसे एक वो बनी हुई है उस हिसाब से। तो अगर यहाँ पे 200 आदमी बुजुर्ग इकट्ठे हैं तो वो 50-50 करके उसमें वो एडजस्ट हो जाए। और जो यहाँ टॉयलेट बाथरूम है उसकी दोबारा से रिपेयर करके उसको सही ढंग से साफ है और वो करके वॉचमैन की उसके ऊपर ड्यूटी होनी चाहिए। अगर चाहे तो शिवपुरी की तर्ज पे थोड़ा इसको सुधार सकते हैं। शिवपुरी की तर्ज के ऊपर तो सुधार सरकार नहीं करेगी, क्योंकि शिवपुरी के अंदर तो एक जो दानी है वो दान बहुत करते हैं, यहाँ वो दान ले नहीं सकते। तो वहाँ तो लोग कई कई लाख रुपया दान कर आते हैं, तो वहाँ स्वर्ग आश्रम ही बना हुआ है समझो। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं, सिर्फ सरकारी पैसा ही लगना है। तो उस सरकारी पैसे को अगर सही ढंग से यूज किया जाए तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो सकती है। तो इस पार्क का पैसा तो आता होगा फिर? पैसा बहुत आता है, 1.5 करोड़ रुपए जैसे भाई साहब ने बताया। तो वो 1.5 करोड़ रुपए अगर सही सदुपयोग किया जाए उसका, तो ना तो यहाँ पे कोई घास की दिक्कत रहेगी, ना वृक्षों की, ना बेंचों की, ना ही साइड की,
ना वाटर कूलर पानी वगैरह की कोई वो नहीं रहेगी, सारी सुविधाएं बहुत बढ़िया वो हो जाती है। मतलब सरकार की तरफ से जो पैसा आता है वो लगता नहीं है इधर। पूरा लग नहीं पाता है। नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी ने कई वादे किए थे। जैसे हमारे एम्प्लॉइज की मैं बात करता हूँ कि उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए मेडिकल की सुविधा दी थी कैशलेस की, और अनाउंस किए हुए उसको लगभग मेरे ख्याल में 5 महीने या 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक ना तो उन्होंने वो आई कार्ड बना के दिए और ना ही वो सुविधा दी। इट मीन ये क्या वादा खिलाफी के जुमले थे ये? जैसे ये जुमला था। मोदी जी कहते थे 15 लाख आएंगे। हाँ हाँ, वो जुमला है, अमित शाह जी कहते थे ये तो जुमला था। बिल्कुल जुमला था, 100% जुमला है ये। लेकिन आप तो भाजपा के समर्थक हो, आप भाजपा की बुराई समर्थक नहीं, वो जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो फिर सच्चाई कहने में क्या दिक्कत है? आप तो मेंबर हो ना भाजपा के? हाँ बिल्कुल मेंबर हूँ मैं भाजपा का। हाँ, तो वो चीजें ये नहीं दे पा रहे, जो जो वादा करते हैं ना उसको पूरा नहीं करते। बाकी ठीक है, कहीं रेलवे स्टेशन का नाम बदलना है वो बदल देंगे, उसमें खर्चा नहीं लगता। पार्क का नाम आज बदलवा लो, इस पपैये का गुरु फलाना का उसके नाम पे बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सुविधा जनता को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही, मात्र जुमले हो रहे। मैं मेंबर हूँ, खूब बढ़िया मेंबर हूँ, पक्का मेंबर हूँ, लेकिन फिर भी मैं मेरी सरकार के खिलाफ जो ये बोल रहा हूँ, ये मुझे महसूस तो बहुत ज्यादा हो रहा है। वोट भी मैं बीजेपी को ही दूंगा। अच्छा जी। लेकिन उनकी आंखें थोड़ी सी खुल जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर वो अपने उन जुमलों को अमली जामा पहना देते शुरू से 10 साल से, तो आज ये सुनने की और कहने की और ये दिक्कतें ही ना आती, और हैट्रिक लगने में कोई दिक्कत नहीं आती। मुख्यमंत्री को बदलने में कोई, वो मुख्यमंत्री क्यों बदल दिए? मुख्यमंत्री ने काम नहीं किए, वो जुमले ज्यादा छोड़ दिए इसलिए बदल दिया। वो तो मुख्यमंत्री सैनी ने भी काफी घोषणाएं की थी तो लागू तो एक भी नहीं हुई ना, और ना ही आगे होने की संभावना। इसने की थी वो कौन सा हो गया, उसने की थी वो कौन सा होगी, हो ही नहीं, कोई भी नहीं है। इन्होंने तो इसीलिए की होगी ना कि चुनाव आ गए, इसलिए की थी, बिल्कुल की थी। लागू तो करनी नहीं पड़ेगी। घोषणा अब कल की ही बात है, शायद कल के पेपर में आया हुआ था, अग्निवीर को पेंशन योजना की सुविधा देंगे, लेकिन जुमला है। वो तो भाजपा ने संकल्प पत्र में भी कहा ना कि गारंटीड यहाँ पर हरियाणा में तो नौकरी देंगे। नहीं देंगे, कोई गारंटी। एक बात है ना, अब जैसे 5,50,000 ही लगा लो आप, या 1 लाख अग्निवीर लगा लो, उनमें से कितने को दे देंगे? अगर 10% आरक्षण में देंगे तो कितने आदमी आएंगे? 100 आएंगे। 25% को केंद्र सरकार ही दे रही ना, अग्निवीर में ही रखेंगे। क्या रखेंगे? अग्निवीर को परमानेंट फौजी कर देंगे। 25% परमानेंट अभी तो यार अनाउंस किया है, कोई अनाउंस भी परसों किया है, कोई बहुत जल्दी, उससे पहले भी कर सकते थे, इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। वो तो सरकार आने पे बात है। हाँ, ओपीएस इन्होंने लागू करना था, वो नहीं किया। बाकी कई राज्यों ने तो कर ही रखा है, राजस्थान ने कर रखा है, हिमाचल ने, पंजाब ने, सब कर रखा है, लेकिन हरियाणा ने नहीं किया, और ना ही उसके बारे में कभी कुछ बोलते हैं। कारण क्या इसका? कारण कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ तो कारण होगा कि क्यों नहीं लागू कर रहे? एम्प्लॉइज का पैसा है, इधर ये उसको इकट्ठा दे देते हैं, उधर उसको वो किस्तों में देना है। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार की मंशा नहीं है देने की। सरकार की मंशा नहीं है देने की। बाकी अगर इलेक्शन के बाद में देगी, मतलब लुटने पिटने के बाद में देगी, तो कोई फायदा नहीं। अच्छा। जैसे बहुत सारे लोग मिलते कि इस सरकार ने तो सबको पीट दिया, कोई सरपंच हो, टीचर हो, किसान हो, कोई भी होता है। एक आरोप लगता रहा भाजपा। आरोप तो देखो जी, आपके पास है अभी से रथ को खींचने वाला लाल कृष्ण अडवाणी था, उसको एक साइड में फेंक दिया। मुरली मनोहर जोशी था, उसको एक साइड में फेंक दिया जी। वो तो भाजपा कह रही थी ना कि तो 75 पार हो गई, इसलिए 75 पार तो हमारे मोदी जी भी होगी। क्या आप ये इलेक्शन छोड़ देंगे, सीट को छोड़ देंगे? 11 महीने पड़े हैं। ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो लागू 75 साल वाला मोदी जी पे लागू नहीं होता। वो अन्य नेताओं के लिए था, बस अन्य नेताओं के लिए था वो। और ये आने वाले 25 में देख लेना। नहीं, वो तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया था कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री रहेंगे। वो लागू वो दूसरे औरों के लिए है, इनके लिए नहीं। तो वो क्या रास्ते से हटाने के लिए किया था? रास्ते से हटाने के लिए, बिल्कुल हटाने के लिए, मोदी जी का रास्ता साफ रहे। अच्छा जी। पर उससे ज्यादा हम क्या कहें। और अपने फतेहाबाद में क्या कुछ चुनावी समीकरण बदले कि नहीं बदले?
टक्कर आपको बता दी है जी, हार जीत से बहुत कम वोटों से होगी। अच्छा जी। हाँ भाई, ज्यादा से ज्यादा 5-7-10 हजार से नीचे नीचे हार जीत होगी। अब ये कौन सी पार्टी जीतती है और कौन सी नहीं जीतती है वो तो ये जानता है, अच्छा ऊपर जी। वाला ही जानता है। और जो ये सुनैना चौटाला, इनका कुछ असर पड़ेगा ना कि ना, नहीं? इनका कोई फर्क नहीं। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला भी ये आने वाले हैं। ये 2-4 हजार वोट जरूर खराब कर जाएंगे, बाकी किसके करेंगे, भाजपा के ये कांग्रेस ना, के? ये नहीं पता किसके करेंगे किसके नहीं। ये देखो जी, जातिवाद के ऊपर आजकल इज्म पे वोटिंग ज्यादा होती है। अब जो जिस बिरादरी का है वो उसी बिरादरी को वोट क्योंकि देगा। सुनैना चौटाला भी एक दिन 6 बजे आई थी सुबह सुबह पपैया पार्क हाँ में। बिल्कुल, आज सारे हाल ही है जी। वो भी बहुत सारे दावे कर रही थी। नहीं, दावे तो चौटाला साहब भी बहुत करते आए हैं, दावे दुएंगे तो कोई बात नहीं, बाकी नहीं, मुकाबले में नहीं। अच्छा हाँ जी। ये तो वैसे अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई आशीष, है। हाँ ये वो है ताकि लोगों भाई, में रह के पार्टी जिंदा रहे। पारिवारिक पार्टी चलती रहे। अच्छा जी। हाँ। इसीलिए सुनैना चौटाला को उतारा इधर से, है जी? फतेहाबाद से इसीलिए उतारा सुनैना चौटाला को, ताकि फतेहाबाद में भी रह के आईएनएलडी पार्टी जिंदा है। नहीं, इसके वो साथ वाला उसका क्या नाम है वो, बीएसपी का गठबंधन होता है जो। गठबंधन नहीं, जो एक उसको वो किया ना, डॉक्टर शिवाज को, हाँ जी। तो उसके बदले में ही समझ लो कि ये इसको उतार रखा है समझ। अच्छा हाँ। क्षेत्रीय पार्टी अपना अस्तित्व खत्म करना नहीं चाहती, पारिवारिक खत्म नहीं करना चाहती, इसीलिए ये अपना हर कैंडिडेट इन्होंने हर जगह से उतार रखा है, कोई एक फतेहाबाद की बात नहीं है। फिर भी चौटाला परिवार से आया, थोड़ा तो असर पड़ता भाई है। चौटाला परिवार से, अब आप डबवाली से लगा लो, रानिया से लगा लो, एलनाबाद से लगा लो, सारे चौटाला परिवार से ही है। एलनाबाद से भी कह रहे कड़ी टक्कर होगी, अबे चौटाला की जीत आसान हाँ, और यहाँ कौन सा है, ये उचाना से लगा लो, है तो परिवार से चौटाला का ही है सारा, बस बंट गए। बस बट गए जी। हाँ अगर इकट्ठे होते तो कुछ चुनावी समीकरण बदल हाँ, सकते फिर तो बदल सकते थे जी, बिल्कुल बदल सकते थे। अच्छा जी। हाँ क्या पता, ये कुछ लोग आरोप लगाते हैं कांग्रेस वाले भी, जैसे कि जो भाजपा के साथ एक बार चला गया बस वो दोबारा उभर नहीं पाता। ऐसे ही हो रहा है क्या? क्योंकि एनएलडी भी गई थी, अब जेजेपी भी गई है, अब कह रहे जेजेपी की तो 1-2 सीट जीतना ही मुश्किल हो जाएगी। नहीं, एक भी नहीं आएगी मेरे ख्याल में तो जी। अच्छा जी। हाँ जी, क्यों दुष्यंत चौटाला भी नहीं जीतेंगे ना उचाना से? नहीं जीते को उचाना से। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये क्या खत्म कर दी? लगभग एक बार तो खत्म होगी। अच्छा जी। अगर ये चौटाला परिवार दोबारा एक होता तो कुछ रंग ला सकता है, अगर एक हो जाए तो रंग लगा सकता है, बाकी मुश्किल ही है। बाकी मुश्किल है। आईएनएलडी वाला असर हो जाएगा जेजेपी का। हाँ हाँ हाँ। अच्छा जी। अगले प्लान में देखो, इसमें तो साफ है जी प्रोग्राम। अच्छा, कारण क्या रहा जेजेपी का खात्मे का? ये किसका? जेजेपी का जेजेपी का खात्मे में यही था कि पहले जो वोट लिया था वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट करके ही लिया गया था, बीजेपी को गालियां दे दे कर लिया गया था, और फिर उसके बाद डिप्टी सीएम की जब कुर्सी मिल गई तो वही बीजेपी इनको भगवान के बराबर लगने लग गई, तो इन और 11 डिपार्टमेंट है इसको वो जैसे राम कुमार मिल गौतम गई। कह रहे थे कि खोपर सारे अकेला ही लिए बैठा है। हाँ, खोपर सारा लेकर ले लिया बेटा, और राम कुमार गौतम को भी गौतम के बाहर निकाल दिया था। अच्छा। तो बाहर दे भाई। अब ये जेजेपी वाले भी कुछ तो बीजेपी में चले गए, दोबारा जेजेपी वाले बीच में चले गए, देवेंद्र बबली चला गया, रणजीत चला गया है, अनूप जानक चला गया, काफी चले गए, तो उनको सबको बीजेपी ने टिकट दे दिया जी। तो क्या लग रहा है वो जीत पाएंगे? जैसे जीतने की तो मैं नहीं कह सकता, उनकी खरीद जनता की नाराजगी तो होगी ना कि ये, जनता की नाराजगी वैसे बीजेपी के साथ है है ना? क्योंकि पुराना से जो नुकदान है उनका तो बहुत विरोध हो रहा है। हाँ नहीं है, नहीं अभी 4-5 दिन पहले हमारे सैनी साहब आए, जब उनको काले झंडे नहीं दिखाए थे, आप लोगों ने तो दिखाए थे, मतलब आपने इसके अंदर कवर करके हमें दिखाया था ना। हमने नहीं दिखाया भाई कवर करके आपने और हमें दिखाया था भाई, ये हाल है सीएम साहब का। ओके, धन्यवाद।